फूरियर सीरीज का थोड़ा बेसिक्स देखेंगे। अब बेसिक्स कैसे होता है, फूरियर सीरीज इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को फूरियर सीरीज नहीं सिखाने वाला हूँ, मैं आप लोग को यहाँ पे बेसिक्स या प्री रिक्विजिट्स सिखाने वाला हूँ। ओके, प्री रिक्विजिट्स ऑफ फूरियर सीरीज, मतलब आप लोगों को बेसिकली फूरियर सीरीज में क्या क्या लगेगा वो हम लोग देखेंगे आज के टॉपिक में। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रहेगा, बेसिक इंटीग्रेशन ही हम लोग को देखना है। इसमें हम लोग बेसिकली देखेंगे इंटीग्रेशन का ट्रिक्स एंड टेक्निक्स। तो कैसा होता है बच्चा लोग, फूरियर सीरीज की जब मैं बात करता हूँ, फूरियर सीरीज इज ऑल अबाउट इंटीग्रेशन, ठीक है। तो एक सम जो होता है फूरियर सीरीज का, इट्स लाइक मिनिमम 3 से 4 पेजेस का एक प्रॉब्लम होता है, और वो अप टू 8 पेजेस भी जाता है, ठीक है। कोई कोई प्रॉब्लम ऐसा होता है जो 8 या 9 पेजेस का भी होता है। सो फूरियर सीरीज इज वन ऑफ द मोस्ट वास्ट टॉपिक। वास्ट इन द सेंस प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं, हालांकि निकालने सिर्फ 3 ही चीजें होती है, a0 an bn। सो दीज आर फूरियर कोएफिशिएंट्स। सो फूरियर कोएफिशिएंट्स क्या होता है, फिर उसके लिए यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं सब तुम लोगों को लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लेक्चर्स में एक्सप्लेन करूंगा जो मैं अपने ऐप पे डालूंगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है। उससे पहले जो इससे पहले ये जो फॉर्मूलेज होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले, तो ये वाले अपने डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज वो देख लो। 4 डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज होते हैं। तो बोलेगा सर ये मेरे को आता है, ये हम लोग ने ऑलरेडी देख चुका है। सो ऑफ कोर्स गाइस ये आपने देख चुका है, बट एक रिवीजन टाइप ऑफ लेक्चर आप लोग समझ लो। डिफैक्टराइजेशन के 4 फॉर्मूलेज होते हैं, चलो कौन कौन से, कम ऑन गाइस। साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। फिर कॉस ए इंटू साइन बी, फिर कॉस ए इंटू कॉस बी, और फिर होता है साइन ए इंटू साइन बी, है ना बच्चों। तो आप लोग इसको यही सीक्वेंस में याद रखोगे, कभी भी ये सीक्वेंस चेंज नहीं करोगे। कुल बच्चों, साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस और साइन साइन। साइन साइन के यहाँ पे मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ, वो इसलिए बताऊंगा बिकॉज यहाँ पे सीक्वेंस टूटता है हमारा, एक फिक्स सीक्वेंस है जो यहाँ पे ब्रेक होता है। तो पहला तो देखो सबके यहाँ पे 1/2 आएगा। तो चारों के चारों फॉर्मूलेज में यहाँ पे 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट गाइस, साइन और कॉस के अंदर ये जो मल्टीप्लीकेशन है बेसिकली साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ पे या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे एडिशन या सब्ट्रैक्शन देखेंगे बाद में, बट सब लोग में सेम टू सेम वैसे ही होने वाला है। तो चारों के चारों फॉर्मूलेज प्रोडक्ट से क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, सम या डिफरेंस हो जाएंगे। फिर बच्चों हेंस डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज को हम लोग प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूलाज या प्रोडक्ट टू सम और डिफरेंस फॉर्मूलाज भी बोलते हैं। फिर बच्चों अब नोटिस करो, जब हमारे पास साइन और कॉस रहता है और कॉस और साइन रहता है, तो वो टाइम पे यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है वो बेसिकली साइन का रेशियो रहता है। सो वी राइट साइन ओवर हियर एंड साइन ओवर हियर। बोल बच्चों लोग, सिमिलरली कॉस से साइन बी में भी हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन साइन आ जाएगा। नेक्स्ट कॉस से कॉस बी में हमारे पास यहाँ पे आ जाता है उल्टा, कॉस आ जाता है। फिर बच्चों लोग यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस, और यहाँ पे भी आ जाएगा कॉस। सिमिलरली साइन है साइन में भी हमारे पास कॉस और कॉस आ जाएगा। सो बेसिकली जब भी सिमिलर सिमिलर टर्म्स होते हैं, कॉस कॉस या साइन साइन, तो वो टाइम पे जो रेशियो आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो कौन सा होता है, कॉस का रेशियो होता है। और जब अलग अलग होते हैं, बेसिकली साइन अलग है कॉस अलग है ना, या कॉस हो गया और साइन हो गया, तो वो टाइम पे हमारे पास कौन सा रेशियो आता है, साइन का। तो आप लोग चाहिए तो इधर ट्रिक लिख सकते हो, अलग इंटू अलग इक्वल टू साइन, और सेम इंटू सेम यू कैन राइट इट लाइक दिस कॉस, है ना। चलो अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन, या उससे पहले आप लोग यहाँ पे एंगल लिख लोगे। तो ये साइन का कुछ एंगल रहेगा, ये वाले साइन का भी कुछ एंगल रहेगा। तो सारे के सारे साइन टर्म्स और कॉस टर्म्स के यहाँ पे कुछ ना कुछ तो एंगल रहेगा, बराबर है ना। चलो अब ये एंगल क्या रहेगा, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वाले में, लाइक फर्स्ट वाले रेशियो में आप लोग ये एडिशन करोगे, लाइक ये जो एंगल है ए और बी, इन दोनों को ऐड करोगे, फिर राइट ए प्लस बी, और यहाँ पे आप लोग सब्ट्रैक्ट करोगे, फिर राइट ए माइनस बी। सेम गोज फॉर एवरीवन एक्सेप्ट द लास्ट वन, ए प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी, यहाँ पे आ जाएगा ए माइनस बी। सिर्फ ये लास्ट वाला ऐसा फॉर्मूला है चलो जिसको मैंने पहले ही स्टार मार्क किया था, ये लास्ट वाले फॉर्मूले में ये सीक्वेंस ब्रेक होता है। लाइक पहले ए माइनस बी आ जाता है और फिर ए प्लस बी आता है, पहले बच्चों लोग। तो ये आप लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ए माइनस बी, और यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी। दैट्स इट। फिर बात गई ये चारों के चारों टर्म्स के बीच में यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, नोटिस करो, अल्टरनेट साइन देने का, लाइक स्टार्टिंग विद प्लस एंड देन माइनस, प्लस और माइनस। मैंने बच्चों तो ये 4 डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूलेज आप लोगों को पता रहेगा। तो कैसा होता है कि डिफैक्टराइजेशन फॉर्मूला कहीं कहीं पे लगता है, हर जगह पे तो नहीं लगता है, बट मोस्टली फूरियर सीरीज में बहुत रेयरली लगता है, बट ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद हमारे पास है ना बच्चों दो इंपॉर्टेंट और फॉर्मूलेज आ जाते हैं। एक्चुअली दो क्या, ये 4 फॉर्मूलेज है, बट इसको 2 टर्म्स में लिख सकते हैं। लाइक इट्स लाइक साइन ऑफ
ए प्लस बी, चलो साइन ए प्लस बी क्या होता है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये लगेगा आगे छोटे मोटे डेरिवेशन करने के लिए लगेगा। साइन ए प्लस बी क्या होता है चलो, इट्स साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है। और साइन के टाइम पे साइन चेंज नहीं होता है ना, तो साइन इन द सेंस ये वाला साइन प्लस का साइन चेंज नहीं होता, तो साइन के टाइम पे प्लस रिमेन्स प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी, तो है ना चलो। अब व्हाट इफ अगर यहाँ पे हमारे पास साइन ए माइनस बी होता तो यहाँ पे आ जाता साइन ए कॉस बी एज इट इज, और प्लस की जगह पे सिर्फ हमारे पास कौन सी साइन आ जाती गाइस, माइनस, तो है ना बच्चों। तो साइन ए प्लस बी इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी इज नथिंग बट साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, है ना बच्चों। तो साइन चेंज नहीं होगा। बट अगर हम लोग बात करते हैं ये नेक्स्ट वाला फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, यहाँ पे थोड़ा साइन चेंज होता है, तो इसका फॉर्मूला देख लो पहले, तो क्या होता है बच्चों, इट इज नथिंग बट कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पे आ जाता है साइन ए इंटू साइन बी। अब आप लोग बोलोगे सर बीच में साइन कौन सी रहेगी, तो साइन कॉस के अंदर साइन चेंज हो जाती है ना, यहाँ पे क्या करोगे, चलो प्लस की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे, उल्टा साइन लिख दोगे, तो बेसिकली यहाँ पे आप लोग नेगेटिव साइन लिख दोगे। और अभी आप लोग क्या करोगे, ये माइनस की जगह पे लाइक अगर यहाँ पे कॉस ए माइनस बी होता तो आप लोग यहाँ पे क्या कर देते बच्चे लोग, प्लस कर देते, ठीक है। साहब आप लोग को साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी समझ में आया रहेगा। अभी हम लोग थोड़ा और डीप में जाते हैं बच्चे लोग, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एन की। तो एन हमारे पास कोई भी एक इंटीजर हो सकता है, पहले बच्चे लोग से एन इज नथिंग बट ए इंटीजर, इट कैन बी एनी इंटीजर, ठीक है, एन कैन बी एनी इंटीजर। अभी इंटीजर क्या क्या हो सकता है, कम ऑन गाइस, यहाँ पे इट कैन बी 0, इट कैन बी ऑन गाइस, इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5, और ये कहाँ तक हो सकता है बच्चों, इट कैन बी अप टू इन्फिनिटी। आई होप गाइस मैं यहाँ पे क्लियर हूँ। सो स्मॉल एन क्या होगा, एनी इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेके अप टू जितना तेरे को चाहिए वहां तक का, फिर फ्रेंड में बचा। अब नेक्स्ट अगर सपोज मैंने तेरे को यहाँ पे बोला 2n, ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ बच्चे लोग, n तो है, n एनी इंटीजर है, तो व्हाट अबाउट 2n, 2n क्या होगा। सब तो बोलेगा सर 2n है ना, बहुत ही सिंपल है, आप क्या करो 2n निकालना है, तो पहले तो n की जगह पे यू नो दैट n इज नथिंग बट एनी इंटीजर, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट इंटीजर, जब आप यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा चलो, 2 इंटू 0 विच बिकम्स 0, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, n की जगह पे दूसरा इंटीजर का वैल्यू डालोगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे, सो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, कम ऑन गाइस 2। नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, बोलो बच्चों, कुछ बोलो क्या करोगे, n का नेक्स्ट इंटीजर का वैल्यू डालोगे, n इक्वल टू 2 पुट करोगे, तो कम ऑन गाइस क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4। अब नेक्स्ट गाइस आप लोग n की जगह पे यहाँ पे 3 पुट करोगे, 2 तो एज इट इज रहने वाला है, n की जगह पे सारी की सारी वैल्यू चेंज होती रहेगी, तो n की जगह पे 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 6। पहले चलो अभी आप लोग n की जगह पे 4 पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 4 8। तो क्या समझ में आ रहा है चलो, और ये भी चलता ही रहेगा, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, वेरी गुड वेरी गुड। So I can say that आज के बाद 2n is always an even integer. Yes or no guys? Do you all agree? कि आज के बाद अगर मैंने आप लोगों को बोला 2n निकालो तो 2n क्या होगा? Come on guys, 2n क्या होगा? Even integer. It will be an even integer. तो ये याद रखना, मतलब ये छोटी छोटी चीजें होती है बट आप लोग को ये याद रखनी पड़ती है, ठीक है। अब उसी तरह चलो, व्हाट अबाउट 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 चलो, बट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप लोगों को लग रहा रहेगा सर ये बहुत बेसिक सिखा रहे हैं आप, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। अब 2n प्लस 1 कैसे निकालोगे, कम ऑन गाइस, 2n प्लस 1 आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे n की जगह पे 0 पुट करोगे, है ना, तो n की जगह पे 0 पुट करने से ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 1। अब 2 इंटू 0 0 होता है, प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, दैट्स इट। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, n की जगह पे 1 पुट करोगे, n की जगह पे 1 पुट करोगे, सो व्हाट यू गोइंग टू गेट इज 2 इंटू 1 प्लस 1, ये कितना आ जाएगा चलो, कम ऑन गाइस, 2 इंटू 1 2 होता है, प्लस 1 3 हो जाता है, सो हियर विल गेट 3। नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे, एक और प्लीज, n की जगह पे यहाँ पे 2 पुट करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 इज नथिंग बट 5, सो दैट्स इट। तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि ये जो सीरीज बनेगी वो होगी 1, 3, 5, नेक्स्ट क्या आएगा चलो 7, उसके बाद क्या आएगा 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो क्या समझ में आया, तो जैसे जय ने ऑलरेडी बताया कि 2n प्लस 1 इज नथिंग बट अ, कम ऑन गाइस, odd integer, ऑड इंटीजर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं मतलब एक छोटा सा डेरिवेशन ऑफ साइन 0 का या साइन का टर्म्स का या साइन n पाई का, ठीक है। सो बात करते हैं चलो साइन 0 की। तो व्हाट इज साइन 0,
क्या किसी को पता है साइन जीरो क्या जीरो। होता है? सो अगर आप लोग कैलकुलेटर यूज करोगे तो आप लोग को मिलेगा साइन जीरो का वैल्यू है 0। ठीक है, उसी तरह बच्चा लोग अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, साइन पाई निकालता हूँ, तो साइन पाई का वैल्यू भी अगर आप लोग कैलकुलेटर पे निकालोगे बच्चा लोग, डोंट वरी, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, बट उसका आंसर होगा 0। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाएगा साइन 2 पाई, पाई के बाद 2 पाई, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 0। फिर हम लोग अगर सपोज यहाँ पे निकालेंगे साइन 3 पाई, तो उसका भी आंसर हो जाएगा 0। और फिर हम लोग यहाँ पे अगर सपोज निकालेंगे साइन 4 पाई, तो उसका भी आंसर हो जाएगा 0। अगर हम लोग सपोज यहाँ पे निकालेंगे साइन 5 पाई, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और ऐसे हम लोग कितना भी पाई निकाल ले, आंसर हमेशा क्या रहने वाला है बच्चा लोग? कम ऑन गाइस, क्या रहने वाला है? 0। तो यहाँ पे साइन 0 0 हो रहा है, साइन पाई 0 हो रहा है, साइन 2 पाई 0, साइन 3 पाई 0, साइन 4 पाई 0, और साइन 5 पाई 0, और इवन आगे के सारे पाई भी 0 होते हैं। तो चलो, अगर मैं ये पूरी सीरीज को एक छोटे से फॉर्मेट में अगर रिप्रेजेंट कर सकूँ, तो इन द सेंस यहाँ पे मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि साइन 0, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सीरीज को मैं प्यार से ऐसा बोल सकता हूँ, साइन एन पाई, बिकॉज यहाँ पे n की अलग अलग वैल्यू हो रही है, 0 हो रही है, पहले तो 1 हो रही है, फिर 2 हो रही है, 3 हो रही है, 4 हो रही है, और ये होते ही जा रही है, मतलब टुवर्ड्स इन्फिनिटी। सो आई कैन से दैट सबकी सब वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? चलो कम ऑन गई, साइन 0, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, ये सारी की सारी वैल्यूज क्या है? 0 है। तो मैं यहाँ पे इन जनरल बोल सकता हूँ कि साइन एन पाई क्या हो जाएगा? कम ऑन गई, साइन एन पाई क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन फूरियर सीरीज के साइन ऑफ एनी पाई विल बिकम 0। मैंने बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं उसी तरह कॉस की। ओके, अब यहाँ पे नोटिस करो, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉस 0, कूल बच्चों लोग। सो कॉस 0 होता है हमारे पास 1, आई होप तुम लोग को पता रहेगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं कॉस पाई की। सो कॉस पाई होता है बच्चों लोग हमारे पास -1। आप लोग कैलकुलेटर में चेक करो, कॉस 0 होता है 1, कॉस पाई होता है -1। अभी आप लोग जाओगे बच्चों लोग कॉस 2 पाई लोगे, तो कॉस 2 पाई कितना होगा? कम ऑन गाइस, कैलकुलेटर में अगर आपके पास रहेगा तो आप चेक कर सकते हो, कॉस 2 पाई होता है 1। ठीक है, और अगर हम लोग वापस इसको आगे लेके जाएंगे, कॉस 3 पाई करेंगे, तो कॉस 3 पाई हो जाएगा हमारे पास -1। फिर इसको और आगे लेके जाएंगे तो चलो कॉस 4 पाई, तो यहाँ पे कॉस 4 पाई हो जाएगा +1। और फिर हम लोग उसको और आगे लेके जाएंगे, कॉस 5 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा -1। और हम लोग उसको और आगे लेके जाएंगे, कॉस 6 पाई, और फिर से वो हो जाएगा 1। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? जब n हमेशा इवन इंटीजर होता है, तो उसके टाइम पे लाइक 0, 4, 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ, इसके लिए सारे के लिए कॉस का वैल्यू होता है बच्चों लोग +1। ये समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया सब लोग को? बेसिकली मैं यहाँ पे जनरलाइज करके इसको ऐसा लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ इवन पाई, क्या बच्चों लोग, कॉस ऑफ इवन पाई इज इक्वल टू 1, है ना? इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं इस चीज को, इवन 2n होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सुन, कॉस ऑफ इवन की जगह पे कैन आई राइट इट लाइक दिस 2n, और यहाँ पे आ जाएगा पाई। सो व्हाट इज कॉस ऑफ 2n पाई? कम ऑन गाइस, व्हाट इज कॉस ऑफ 2n पाई? 1। 1। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। अब हम लोग बात करते हैं कॉस ऑफ ऑड पाई की। व्हाट अबाउट ऑड इंटीजर्स गाइस? व्हाट अबाउट पाई, कॉस ऑफ 3 पाई, 5 पाई? -1। इन सब के लिए हमारे पास वैल्यू आ रही है -1, है ना? और आप लोग आगे भी लेके जा सकते हो, ये सेम ही आएगा। सो आई कैन से वन थिंग कि कॉस ऑफ ऑड पाई इज इक्वल टू -1। अब कॉस ऑफ ऑड को क्या लिख सकते हो? कम ऑन गाइस, कॉस ऑड पाई को क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट इट लाइक दिस 2n + 1, और यहाँ पे आ जाएगा पाई। सो व्हाट इज कॉस ऑफ 2n + 1 पाई? इट इज नथिंग बट -1। तो ये हो गया बच्चों लोग हमारे पास सेकंड फॉर्मूला। ये जो आप लोग देख रहे हो, ये हमारे पास हो गया सेकंड फॉर्मूला। कूल। cos of 2n pi is nothing but +1, और cos of 2n + 1 pi is nothing but -1। ठीक है, अब इन दोनों फॉर्मूले को भी मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों लोग? जनरलाइज कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ बच्चों लोग? कम ऑन गाइस, इन दोनों फॉर्मूले को भी मैं जनरलाइज कर सकता हूँ। अब आप लोग बोलोगे सर कैसे? तो मैं आप लोग को बताता हूँ, नोटिस करो। cos 2n pi क्या है? कम ऑन गाइस, ये क्या है? cos of 2n pi क्या है? cos of even pi, yes or no guys? And what is cos of 2n + 1 pi? Come on guys, what is cos of 2n + 1 pi? cos of odd pi, इवन और ऑड मिला के पूरी सीरीज ऑफ इंटीजर बनती है। सो आई कैन राइट इट दिस कि अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए? cos n pi, yes और no? बिकॉज n कुछ भी हो सकता है, n 0, 1, 2, 3, 4, 5, इवन भी होता है, ऑड भी होता है। सो cos n pi क्या हो गया हमारे पास? पूरी सीरीज। अब इसको हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, -1 raised to n। अब तू बोलेगा सर ऐसे कैसे?
-1/n कैसे लिख सकते हो? ऑफ कोर्स आप लोग लिख सकते हो। चलो चलो अभी हम लोग वेरीफाई करते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये बराबर है या नहीं। cos ऑफ n पाई इक्वल टू -1/n ये बराबर है या नहीं। तो चलो कोई भी n का वैल्यू ले लो, कम ऑन गाइस, कोई भी n का वैल्यू ले लो, बोलो। 1 नहीं 1 तो बहुत छोटा हो गया। सपोज हम लोग लेते हैं 7 हो गया, हाँ n इक्वल टू 7। सो व्हाट अबाउट cos n 7? कम ऑन गाइस, व्हाट वहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा? cos 7 पाई, ठीक है। उसका आंसर क्या आना चाहिए? -1/7। अब तुम लोगों को एक चीज याद होनी चाहिए कि -1 इवन नंबर होता है ना, चलो -1 इवन नंबर। तो अगर नेगेटिव नंबर के पावर में अगर इवन नंबर होता है तो आंसर हमेशा +1 आता है, ठीक है। और -1 ऑड नंबर होता है ना, मतलब -1 ऑड पावर होता है ना चलो, तो वो टाइम पे हमेशा आंसर आता है -1। तो ये दो चीजें पहले तो याद रखो कि -1 इवन पावर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 और -1 ऑड पावर इज ऑलवेज इक्वल टू -1। समझ में आया यहाँ तक का? तो यहाँ पे अगर आप लोग नोटिस करोगे -1/7, 7 क्या है? ऑड। odd number. यस और नो गाइस? सो -1 ऑड इज नथिंग बट -1। और cos 7 पाई क्या आ रहा है? कम ऑन गाइस, cos 7 पाई क्या आ रहा है? -1। वी ऑल नो दैट cos 7, 7 कौन सा नंबर है? odd number. ऑड नंबर है। तो cos 7 पाई इज नथिंग बट -1, मतलब करेक्ट है फॉर्मूला, है ना। तो बोलेगा सर एक एक वैल्यू से क्या होता है? आप कोई और वैल्यू लो। चलो भाई चलो, अभी आप लोग कोई और वैल्यू बताओ, ठीक है। 96। पहले तो यहाँ पे क्या करेंगे? चलो cos ऑफ n पाई की जगह पे 96 पाई लिखेंगे, ठीक है। सो वी नो दैट cos n पाई कितना होना है? -1/96। और 96 कौन सा नंबर है? Even number. इवन नंबर है। सो -1 इवन इज नथिंग बट +1। और यस और नो गाइस, +1 आ जाएगा। सो यू कैन से दैट cos 96 पाई इज नथिंग बट 1, मतलब हमारा प्रॉपर्टी वेरीफाई हो रहा है कि cos ऑफ इवन पाई इज नथिंग बट 1। गेटिंग इट? चलो मैंने कोई भी दो रैंडम वैल्यू लिया और हम लोग ये चीज से सेटिस्फाइड हो गए। तो मैं तुम लोग को एट द एंड दो फॉर्मूले लिखा के दे देता हूँ। पहला तो sin n पाई कितना होता है? 0। और दूसरा क्या होता है? चलो cos n पाई, cos n पाई कितना होता है? -1/n। समझ में आया क्या? अभी इसके अलावा है ना, इन दोनों, ये दोनों फॉर्मूलेज तो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे यूज होते हैं। एक्सट्रीम मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। फूरियर सीरीज में ये दो चीजें एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं, एक्सट्रीम लेवल पे यूज होते हैं। इसके अलावा है ना, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो हम लोग को कभी कभी हेल्पफुल होती हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे को कभी कभी वो cos ऑफ 1 + n इंटू 2 पाई निकालने बोलते हैं, ठीक है। cos ऑफ 1 + n 2 पाई। तो cos ऑफ 1 + n 2 पाई इसका है, समझ में आ रहा है मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? ये 1 + n 2 पाई क्या है? ये क्या है? cos का एंगल है। गेटिंग इट? तो पहले तो आप एक काम करो, इस 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इस 2 पाई को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो आप लोग के पास क्या आ जाएगा? चलो कम ऑन, आप लोग यहाँ पे नोटिस करो, क्या ये फॉर्मूला एकदम इसके जैसा दिख रहा है? cos a + b जैसा यहाँ पे आ जाएगा। चलो cos a + b, तो ये जो 2 पाई हो जाएगा वो आप लोग का a हो जाएगा और 2n पाई हो जाएगा वो आप लोग का क्या हो जाएगा? चलो कम ऑन गाइस, क्या हो जाएगा? b। व्हाट इज cos a + b? हम लोग बात करते हैं गाइस cos a + b का फॉर्मूला। तो cos a + b का फॉर्मूला इज नथिंग बट cos ऑफ a, सो आई राइट cos 2 पाई और ये cos 2n पाई, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर प्लस साइन है, नोटिस करो cos के फॉर्मूले में यहाँ पे अगर प्लस साइन होता है तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा? Minus है. माइनस साइन आएगा। यस और नो? और यहाँ पे आ जाएगा चलो Not two. साइन ए इज नथिंग बट साइन 2 पाई और यहाँ पे आ जाएगा साइन 2n पाई। अब चलो मुझे बताओ साइन 2 पाई कितना होता है? अरे साइन ऑफ एनी पाई। 0 0. ओके नोटिस करो, cos 2 इज नथिंग बट एन इवन नंबर। तो cos 2n पाई मतलब cos इवन पाई कितना होता है? कम ऑन गाइस, cos इवन पाई कितना होगा? 1। That's 1. एंड व्हाट इज cos 2n? ये 2n क्या है? ये 2n क्या है? अरे इवन है। 2n क्या है? इवन है ना। और व्हाट इज cos इवन पाई? 1। और ये हो जाएगा 0। सो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे? चलो कम ऑन गाइस, यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 1 × 1 इज नथिंग बट 1। सो यहाँ पे आ जाएगा दैट्स इट। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया cos ऑफ 1 + n इंटू 2 पाई। ये क्या होता है? चलो 1 होता है, ठीक है। यस और नो? अच्छा व्हाट इफ अगर हम लोग ने यहाँ पे अभी नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अगर ऐसा लिखेंगे cos ऑफ, इंस्टेड ऑफ 1 + n मैं यहाँ पे अगर ऐसा लिखूंगा ना 1 - n और 2 पाई, तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा गाइस? +1 आ जाएगा। ये सेल्फ डिराइव है।
सेल डेरिवेशन के लिए दिया हुआ है। सेम इसका आंसर आता है 1। गेटिंग इट? सो इन दोनों को भी मैं मर्ज करके एक फॉर्मूला बना दूं। इन दोनों को मर्ज करके मैं एक ही फॉर्मूला बना देता हूँ। कंबाइन कर दोगे दैट मीन्स इन दोनों को एक कर दोगे, तो आप लोग इसका ऐसा लिख सकते हो कॉस ऑफ इन ब्रैकेट, चाहे 1 प्लस एन हो चाहे 1 माइनस एन हो, तो आप लोग यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो 1 प्लस और माइनस एन टाइम्स 2 पाई इज इक्वल टू 1। याद रहेगा ये? ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इफ यू वांट यू कैन मेमोराइज इट। अगर आप लोग को नहीं भी पता है, मेरी बात सुनो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आपको याद रखना है, मेरी बात सुनो बच्चा लोग। अगर यही होता कि मैं आपको याद रखने वाला अगर सीन बता रहा होता तो मैं आपको ये पहले याद ही नहीं रखने के लिए बता देता, मैं आपको ये सब डेरिवेशन करके दिखाता क्या। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूँ कि आप लोग ये एग्जाम में अगर आप लोग याद नहीं भी रखोगे, लेकिन अगर आपको पता है कि इसको कैसे निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से बच्चा लोग आपको एक प्लस एज देगा, एक पॉजिटिव एज देगा, जो आपको बोलते ना एग्जाम में लेस फॉर्मुलेज याद रखने में हेल्प। सो एक ये फॉर्मूला हो गया इंपॉर्टेंट, आपको चाहिए तो याद रख लो, अगर आपको चाहिए तो एग्जाम में डेरिवेशन भी कर सकते हो। ना चलो अब हम लोग एक और फॉर्मूला देखेंगे, कॉस ऑफ 1 प्लस एन। और पहले यहाँ पे क्या था चलो कौन, पहले यहाँ पे क्या था 2 पाई था ना। तो चलो पहले यहाँ पे क्या था 2 पाई। कभी कभी है ना क्वेश्चन में यहाँ पे खाली पाई आता है, क्या आ जाता है चलो खाली पाई। तो अभी हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे कॉस ऑफ 1 प्लस एन टाइम्स पाई। तो कैसे डिराइव करोगे, पहले तो आप लोग क्या लिखोगे चलो, ये पाई को अंदर मल्टीप्लाई करोगे, यस और नो। तो आ जाएगा कॉस पाई प्लस एन पाई। अगेन यू विल यूज द फॉर्मूला ऑफ कॉस ए, और ये प्लस कॉस बी का फॉर्मूला है ना। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा गाइस कॉस ए इंटू कॉस बी। अब यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कौन गाइस नेगेटिव। माइनस, नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पाई, और यहाँ पे आ जाएगा साइन एन पाई। अब साइन पाई तो जीरो होता है, भूल जाओ इसको। साइन एन पाई भी बाय द वे जीरो ही होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, चलो कॉस पाई क्या होता है, कॉस ऑड पाई -1। और व्हाट इज कॉस एन पाई गाइस, कॉस एन पाई क्या होता है, -1/n। वेरी गुड, -1/n, दैट्स इट। आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे इसका पावर क्या है, कमन इसका पावर क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब +1 है ना, मतलब -1 के पावर में कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। और यूजिंग द लॉज ऑफ इंडाइसेस आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो -1/1 + n, ठीक है। समझ आ रहा है? हाँ सर। तो आपको याद रखने का निंजा टेक्निक बताता हूँ इसका। कॉस ऑफ 1 + n पाई को आप लोग कैसे लिखने का, -1 लिखने का, और उसके पावर में ये 1 + n दिख रहा है वो लिख देने का। कॉस ऑफ 1 + n टाइम्स पाई इज नथिंग बट -1/1 + n, ठीक है। अभी उसी तरह आप लोग एक सेल्फ डिराइव भी कर सकते हो। कॉस ऑफ कौन सा सेल्फ डिराइव करोगे, 1 - n टाइम्स पाई। व्हाट इज कॉस ऑफ 1 - n टाइम्स पाई, -1/1 - n। नहीं 1 + n, 1 - n नहीं होगा, 1 + n ही होगा। अच्छा आपने तो बोला जो उधर होगा वही नहीं नहीं नहीं, मैंने बोला ये वाले केस में, ये वाले केस में मैंने बोला। और मैंने ऐसा नहीं बोला सेकंड वाला ट्रिक से निकालो, मैंने क्या बोला अच्छे से सुन, मैंने बोला डिराइव करोगे, ठीक है। डिराइव करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, -1/1 + n। मैंने बोला याद रखने का टेक्निक है, cos 1 + n से आप 1 + n वहां पे लिख सकते हो, ये याद रखने का टेक्निक है, ट्रिक है। इट्स लाइक ये वाले टर्म के लिए वैलिड है, ठीक है, सेकंड वाले के लिए वैलिड नहीं है। उसमें आप लोग फिर से डिराइव करोगे और आप लोग को सेम ही आंसर आएगा, -1/n, सॉरी -1/1 + n। करोगे, जय करेगा डिराइव। अरे क्या करना है, सेम टू सेम करना है ना बच्चा, ये n को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। इसका +1। और यहाँ पे खाली क्या हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा ना, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। और पॉजिटिव 0 तो क्या फर्क पड़ता है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आंसर आप लोगों को सेम ही आंसर आने वाला है, ठीक है। जय उसको गलती से -1/1 - n मत कर देना जय, हाँ सर ठीक है। हाँ। कूल। सो इन दोनों को भी अगर मैं मर्ज कर देता हूँ तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कॉस ऑफ इन ब्रैकेट 1 + और -n टाइम्स पाई इज इक्वल टू -1/1 + n, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मस्त पाई की सेकंड फॉर्मूला। अब बोलेगा सर ये सच में इतनी ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ये फूरियर सीरीज में, ठीक है। सो दैट्स इट। एक बार मेरे को ये सिखाने का था
और एक बार तुम लोग को एक और ये चीज ये भी सिखानी है, कभी कभी हम लोग को आगे लगता है लाइक फूरियर कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज में हम लोग को आगे लगेगा, और वो चीज क्या है नोटिस करो, ई रेस टू आई एन पाई एक्स, सॉरी एक्स नहीं आएगा यहाँ पे, आई एन पाई, ई रेस टू आई एन पाई। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज सिखानी है मेरे को, चलो फटाफट बताओ व्हाट इज ई रेस टू आई एन पाई। अब तो बोलेगा सर ई रेस टू आई एन पाई, गाइस हम लोग ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ऑलरेडी देखा है ना कि ई रेस टू आई थीटा क्या होता है गाइस, कम ऑन, ई रेस टू आई थीटा क्या होता है? cos theta plus I sin theta. वेरी गुड, ई रेस टू आई थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हम लोग ने कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में देखा था। ई रेस टू आई एन पाई को आप लोग क्या लिख सकते हो, कम ऑन गाइस, ई रेस टू आई एन पाई को, सो बेसिकली दिस इज नथिंग बट योर थीटा, एन पाई आप लोग का थीटा है ना, अरे यस नो गाइस, हाँ सर। हाँ सर। दिस एन पाई इज नथिंग बट, तो cos आई थीटा क्या हो जाता है, cos एन पाई प्लस आई साइन एन पाई। अब बता साइन एन पाई क्या है, 0। ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और व्हाट इज cos एन पाई, -1/n. माइनस वन रेस टू एन। एक चीज याद रखेगा कि ई रेस टू आई एन पाई क्या होता है बच्चा, कम ऑन गाइस, ई रेस टू आई एन पाई क्या होता है, वेरी गुड। और व्हाट इफ अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँ कि ई रेस टू माइनस आई एन पाई निकालो, मतलब ये तो हो गया पहला वाला पार्ट, ठीक है, डन। व्हाट अबाउट दिस ई रेस टू माइनस आई एन पाई, so ई रेस टू माइनस आई थीटा क्या होता है, ई रेस टू माइनस आई थीटा होता है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये समझ गाइस। हाँ सर। तो यहाँ पे आ जाएगा cos ऑफ एन पाई, यहाँ पे खाली पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन आएगी, साइन एन पाई, और आप लोग अगेन यहाँ पे भी डिराइव कर सकते हो, ये 0 हो जाएगा और ये -1 रेस टू हो जाएगा, फिर -1 रेस टू एन हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू माइनस एन पाई, कितना हो जाएगा गाइस, सेकंड फॉर्मूला ई रेस टू प्लस आई एन पाई या ई रेस टू माइनस आई एन पाई, दोनों भी -1 रेस टू एन होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ई रेस टू प्लस और माइनस आई एन पाई इज ऑलवेज इक्वल टू -1 रेस टू एन, ये सब नो। अब देख दैट्स इट, हो गया हमारा, इतना पार्ट हो गया। एक और भी है ई रेस टू आई टू एन पाई, वो आप लोग कर सकते हो, ई रेस टू आई टू एन पाई कितना होता है, 1 हो जाएगा। अब क्यों 1 होगा, +1 बोल या -1 बोल, ये 1 ही होगा, ठीक है, क्यों 1 होगा वो आप लोग चेक करो, कर सकते हो, सेल्फ डिराइव। हाँ सर। अरे बहुत इजी है, सेम टू सेम करना है, 1 ही आएगा उसका आंसर। 2n बेसिकली इवन नंबर होता है और cos ऑफ इवन पाई 1 होता है ना। सो आप लोगों को समझ जाएगा, आप लोग करोगे ना, ट्राई करोगे ना, तो आप लोग को समझ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन के और डेरिवेशन के बेसिक फॉर्मूले देख सकते हैं। तो फटाफट क्विक रिवीजन देख लेते हैं। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कम ऑन गाइस, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है फिर, कम ऑन गाइस, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा, kx हो जाएगा, x नहीं खाली kx हो जाएगा, लाइक वहाँ पे कांस्टेंट रहेगा तो kx लिख देने का, 1 रहेगा तो x हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n, n इंटू x रेज टू n माइनस 1, ठीक है। और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n क्या होगा फिर, x रेज टू n का इंटीग्रेशन हो जाता है x रेज टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पे इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी आएगा, बट जब हम लोग फूरियर सीरीज करेंगे तो वहाँ पे सारे के सारे डेफिनाइट इंटीग्रेशन होंगे, तो वहाँ पे बेसिकली हम लोग +c नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो ये +c फिलहाल लिख के दे रहा हूँ फॉर्मूले में। नेक्स्ट गाइस, ये दो इंपॉर्टेंट है, आप लोग कभी भी या तो डेरिवेटिव के ये दो फॉर्मूले याद रखो या तो इंटीग्रेशन के याद रखो, और कभी भी दोनों याद रखने को ट्राई मत करो। तो फॉर इंस्टेंस अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, कम ऑन गाइस, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, और डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो आप लोग खाली यही याद रखो, याद रखना है आप लोग को, यही याद रखना है, कभी भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद मत रखो। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कंफ्यूजन होता है। सो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले ना डेरिवेटिव के उल्टे होते हैं, मतलब बेसिकली उल्टा इन द सेंस सिर्फ साइन उल्टा होता है। सो इन द सेंस अगर साइन एक्स का अगर मैंने आप लोग को इंटीग्रेशन निकालने बोला तो वो cos x ही होगा बट विद अ नेगेटिव साइन, गेटिंग इट। सो यहाँ पे आ जाएगा माइनस cos x। आप लोगों को कुछ भी नहीं, ये दो फॉर्मूले दिमाग में क्या रखना है, ये दो फॉर्मूले रखने, कभी भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं रखने, बिकॉज अगर आप दोनों भी फॉर्मूले याद रखने को ट्राई करोगे ना, और अगर अपने दिमाग से ये सब चीजें निकालोगे ना डायरेक्टली, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डायरेक्टली दिमाग से निकालेगा ना, तो वहाँ पे कंफ्यूजन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, या गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमेशा पहले अगर आप लोग को मैंने कभी भी पूछा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, तो तेरा दिमाग में क्या आना चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स आना चाहिए, और फिर जो भी आंसर आएगा उसके आगे तेरे को खाली नेगेटिव साइन लगानी है। अब तेरे को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ?
अगर मैंने कल को तेरे को बोला इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, तो तेरे दिमाग में डायरेक्ट माइनस कॉस एक्स नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहले तेरे दिमाग में क्या आना चाहिए? प्रोसेसिंग में 2 स्टेप होने चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स होगा। समझ में आया? अगर मैं सपोज आप लोगों को बोलता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो पहले तो दिमाग में आना चाहिए डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स होता है माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन में साइन चेंज हो जाता है, तो लाइक माइनस साइन एक्स का क्या हो जाएगा? प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस सी। आई होप गाइस तुम लोग को समझ में आया ये फॉर्मूला? हाँ दैट्स इट। मोस्टली तो यही फॉर्मूले लगते हैं। हाँ, ई रेस टू एक्स का भी लगता है कभी कभार। तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, या ई रेस टू ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? पहले तो डेरिवेटिव देखो, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ई रेस टू ए एक्स इंटू ए होता है। डेरिवेटिव में जो एक्स का कोएफिशिएंट होता है मल्टीप्लाई होता है। एंड व्हाट वुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स? वेरी गुड, ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए, या बेसिकली 1 अपॉन ए। ठीक है, उसी तरह चलो अगर यहाँ पे साइन ए एक्स और कॉस ए एक्स रहेगा तो भी आपको वैसे ही हैंडल करना है। ठीक है ना? साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आ जाएगा कॉस ए एक्स इंटू ए, और साइन ए एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस कॉस ए एक्स इंटू 1 अपॉन ए। समझ में आया? सो दैट्स इट। ये 5 फॉर्मूलेस क्लियर है सब लोग को? 95% ये फॉर्मूलेज यूज होते हैं। तो बोलेगा सर फूरियर सीरीज आप बोल रहे हो इतना गंदा है, तो बस यही फॉर्मूलेज है। अब बात करते हैं गाइस लास्ट जनरलाइज्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूलेज की। जनरलाइज्ड फॉर्मूलेज फॉर इंटीग्रेशन। अब तू बोलेगा कि सर जनरलाइज्ड फॉर्मूलेज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आई नो तूने देखा है, बट मैं यहाँ पे तेरे को फिर भी एक रिवीजन दे रहा हूँ। सो 3 फॉर्मूलेज होते हैं गाइस जनरलाइज में। पहला रहता है जनरलाइज इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx। ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 80% प्रॉब्लम में या 90% प्रॉब्लम में यही यूज होता है। गेटिंग इट? और बाकी के जो 20 या 10% प्रॉब्लम बचे हैं उसमें ये 2 फॉर्मूलेज यूज होते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स इंटू साइन बी एक्स dx, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स dx। तो ये 3 जनरलाइज फॉर्मूलेज है। यहाँ पे नोटिस करो बच्चा लोग, ये जो पहला वाला जो जनरलाइज फॉर्मूला है ना, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, ये सिर्फ तभी भी वैलिड रहेगा जब u हमारा एक एल्जेब्रिक टर्म रहेगा। ठीक है, और v या तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म रह सकता है या तो एक्सपोनेंशियल टर्म रह सकता है। गेटिंग इट? So this first generalized property या first generalized rule of integration is only valid if u is a algebraic term and v is either trigonometric or exponential. Then only you are able to use this generalized formula. Getting it? तो इसका आंसर कैसे लिखने का पता है? सबसे पहले स्टेट अवे जो u दिख रहा है वो चलो वो एज इट इज लिख देने का। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे गाइस, क्या लिखोगे? कम ऑन गाइस, क्या लिखोगे? जी और फिर ये जो v दिख रहा है v, उसका आप लोग इंटीग्रेशन निकालोगे और यहाँ पे लिख दोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों लोग? v1। समझ में आया? मैंने यहाँ पे क्या किया बच्चों लोग, u एज इट इज लिख दो, और फिर क्या करो? मल्टीप्लाई करो उसके साथ। क्या मल्टीप्लाई करो? v निकालो। v का क्या निकालो बच्चों लोग? कौन v का क्या आएगा? v का इंटीग्रेशन यहाँ पे लिख दोगे। उसको हम लोग प्यार से क्या बोलेंगे? v1। अब यहाँ तक समझ में आया? अब नेक्स्ट गाइस आप लोग क्या करोगे? साइंस हम लोग बाद में देखेंगे, लाइक एडिशन प्लस सब्ट्रैक्शन वो बाद में देखेंगे। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे? ये पहला जो टर्म दिख रहा है बच्चों लोग, उसका डेरिवेटिव निकालोगे और यहाँ पे लिख दोगे। सो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u? u डैश। अभी आप लोग क्या करोगे? सेकंड टर्म है v, उसका आप लोग इंटीग्रेशन निकाल दोगे और यहाँ पे लिख दोगे। सो यू विल राइट v2। सो v1 का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस? v2। अब समझ में आया? ठीक है, और अब यही स्टोरी चलती रहेगी। क्या स्टोरी है बच्चे लोग? डेरिवेटिव यहाँ पे आ जाएगा u डबल डैश, और v2 का क्या निकालोगे? कम ऑन गाइस, v2 का क्या निकालोगे? इंटीग्रेशन से यहाँ पे आ जाएगा v3, एंड सेम स्टोरीज गोज ऑन, ये चलता ही रहेगा। सो यहाँ पे आ जाएगा चलो नेक्स्ट टाइम क्या आ जाएगा? u डबल डैश का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? u ट्रिपल डैश, ट्रिपल डैश। और v3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा चलो v4। दैट्स इट। अब आप लोग जब साइन की बात करते हो तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन देने का, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, पांचवा प्लस, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये इंटीग्रेशन कंटिन्यू करते रहोगे जब तक का आप लोग को कोई टर्म जीरो नहीं मिल जाता। बेसिकली एल्जेब्रिक टर्म एक ना एक दिन होके, मतलब एक ना एक दिन जीरो बनते ही है। डेरिवेटिव निकालते जाएगा कोई भी एल्जेब्रिक टर्म का, तो एक ना एक
टाइम पे आके जीरो हो ही जाते हैं। गेटिंग इट? हाँ सर। ये फॉर्मूला है। और उसके बाद बात करते हैं ये दो जनरलाइज फॉर्मूले के बारे में। तो ई रेस टू ए एक्स साइन बी एक्स का फॉर्मूला होता है, एक याद रखने का, दूसरा ऑटोमेटिकली आता है। तो लिखने का पहले तो ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय, यहाँ पे ई के पावर में जो एक्स का कोएफिशिएंट है बेसिकली ए, उसका स्क्वायर करने का और उसको ऐड करने का, साइन में, साइन के एंगल में एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज नथिंग बट बी, सो बी का स्क्वायर, सो ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और एंड देन नेक्स्ट यहाँ पे चलो साइन यहाँ पे लिखने का ए, और ये कौन सा इंटीग्रेशन का टर्म आता है? चलो इंटीग्रेशन में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म आ रहा है यहाँ पे? साइन बी एक्स, यहाँ पे लिखने का ए साइन बी एक्स। गेटिंग इट? तो आसिन याद रखने का ना, गजनी पिक्चर की हीरोइन, ए साइन बी एक्स। अब नेक्स्ट ए साइन बी एक्स एक बार हो गया तो आगे वाला टर्म एग्जैक्टली इसका उल्टा होता है। लाइक ए की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा बी, और साइन बी एक्स की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी एक्स। ठीक है, दैट्स इट। और बीच में नेगेटिव साइन आएगा। दिस इज अ फॉर्मूला, जनरलाइज्ड फॉर्मूला फॉर ई रेस टू एक्स इनटू साइन बी एक्स, याद रहेगा। सो ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आसिन, और फिर उसका उल्टा कर देने का, ये भी याद रखने का मैंने ट्रिक बता दिया। ठीक है, और अभी इसका जब नेक्स्ट वाला फॉर्मूला देखोगे तो एक चेंज याद रखने का, जहां पे भी साइन है वहां पे कॉस डाल दोगे, और जहां पे भी कॉस है वहां पे क्या डाल दोगे? साइन डाल दोगे, और जहां पे भी प्लस है वहां पे क्या कर दोगे? नेगेटिव डाल दोगे। ठीक है, या नेगेटिव है उधर क्या डाल दोगे? पॉजिटिव डाल दोगे, या बेसिकली नेगेटिव है उधर पॉजिटिव डाल दोगे। ठीक है, समझ में आया? चलो, सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ई रेस टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट, यहाँ पे ए साइन बी एक्स की जगह पे आप लोग लिखोगे, ए की जगह पे साइन बी एक्स की जगह पे आप लोग लिखोगे कॉस बी एक्स। ठीक है, ये नेगेटिव साइन की जगह पे आप लोग इसका उल्टा कर दोगे, से यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी साइन बी एक्स, बी कॉस बी एक्स की जगह पे आप लोग क्या लिखोगे? कम गई, बी की जगह पे बी, और कॉस बी एक्स की जगह पे राइट साइन बी एक्स ब्रैकेट। अरे समझ सर आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा? प्लस ही होगा। नहीं नहीं, ये प्लस रहेगा, ये यहाँ पे अपने को चेंजेस नहीं करना है, खाली ये जो नेगेटिव साइन है उसको पॉजिटिव बनाना है। प्लस सी, हाँ ठीक है, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसलिए प्लस सी रहेगा। ठीक है, खुश। बट जब हम लोग फूरियर सीरीज में करेंगे वहाँ पे सारे के सारे डेफिनेट इंटीग्रेशन रहेंगे, तो वहाँ पे हम लोग प्लस ही नहीं लिखते हैं। और अगर आपको इतना आता है तो हम लोग अभी फूरियर सीरीज स्टार्ट कर सकते हैं। हैप्पी?